आप जाइए यहाँ से और हमारे रंग में भंग मत डालिए। भोग और विलास के संसार से तुम सब लोगों को मैं निकालूंगा। तुम लोगों को इस विषाक्त सागर में डुबाने का मैं उत्तरदायी हूं। केवल मैंने ही बिना सुपरिणाम दुष्परिणाम जाने ये दान की प्रथा आरंभ की, तथा तुम लोगों की लत बिगड़ गई। अकर्मणीय हो गए तुम लोग, परिश्रम का परित्याग कर दिया तुम लोगों ने, किंतु अब मैं तुम लोगों का अहित नहीं होने दूंगा। आओ मेरे साथ आओ, इस विशाल विस्तृत फैली धरती माता की गोद में चलेंगे, परिश्रम करेंगे, हल चलाएंगे, अन्न उगाएंगे, इस धरती को हर्षित करेंगे। आओ चलो चलो यहां से। बंद करो ये नीरस प्रवचन और हमें रसिक नृत्य का आनंद लेने दो। अब तुम हमारे राजा नहीं हो जो हम तुम्हारी बात सुने तथा माने, समझे? अरे ऐसे नहीं जाएगा, मारकर भगाओ इसे। निराश अधीर ना होइए राजन। मैंने तुम लोगों से बड़ा स्वार्थी नहीं देखा इस संसार में। जिस राजा से लाखों स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान स्वरूप प्राप्त करते थे, आज उसी राजा पर लाठियों का प्रहार कर रहे हो। जब बिना परिश्रम धन प्राप्त हो रहा था, तब तुम में से किसी ने ये प्रश्न नहीं किया कि बिना परिश्रम ये धन क्यों दिया जा रहा है। किंतु आज जब तुम्हारा राजा दान स्वरूप धन नहीं दे रहा, तुम्हें सद्मार्ग पर वापस ले जाने का प्रयास कर रहा है, तो तुम लोगों ने अपने उसी राजा की ये स्थिति कर दी। अरे मूर्खों, देखो देखो अपने राजा को देखो। जब अतुल धन राशि वाले राजा का धन समाप्त हो गया, तब फिर तुम लोगों का क्या अस्तित्व? क्या सोच रहे हो तुम लोग कि तुम लोगों का धन सदैव बचा रहेगा? सोचो, उस समय हेतु जब तुम्हारा ये धन तुम्हारे पास नहीं होगा, तब उस समय क्या करोगे तुम लोग? उत्तर दो। अपनी नहीं तो कम से कम अपनी स्त्रियों के बारे में सोचो, अपने बच्चों के विषय में सोचो। आज उस धन के होते हुए भी वो भूख से बिलख रहे हैं, और कल जब नहीं होगा तब क्या होगा उनका? आप सत्य कह रहे हैं वानर बालक। हमारी आंखों पर कुबुद्धि की परत जम गई थी, हम भटक गए थे अपने मार्ग से। बिना परिश्रम के प्राप्त धन ने हमारी मति हर ली थी। माना कि हम सब के पास धन बहुत है, किंतु हम सब अपने वास्तविक आनंद से कई कोस दूर चले गए थे। आज अभी अज्ञानता का अंधकार छटने से स्पष्ट हो गया है कि आनंद उन्हीं सूखी रोटियों में था जो हमारे खेत से थके हारे आने के पश्चात हमारी पत्नियां अपने हाथों से परोसा करती थीं। हम आनंद को नहीं, आनंद की प्रतिछाया को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। मौलिक आनंद, रास रंग इस नृत्य में नहीं था। परम आनंद तो उन्हीं खेतों में था, धरती माता की गोद में, उस मिट्टी में। हमें पुनः वो आनंद कैसे प्राप्त होगा वानर बालक, कैसे प्राप्त होगा? पुनः उस आनंद को प्राप्त करने हेतु तुम्हें वही करना होगा जो तुम पहले करते थे। खेतों में परिश्रम तथा परिश्रम से बहे पसीने की गंगा से खेतों को सींचने का कार्य।
सब आवई, हल चलाई सब अन्न उगावई, धरती कैलाल लौटी सब आवई, हल चलाई सब अन्न उगावई। ओ अन्न के महिमा हनुमत गावही, अन्न है जीवन सबका बतावही। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। ओ धरती कैलाल लौटी सब आवही, हल चलाई सब अन्न उगावही। धरती कैलाल लौटी सब आवही, हल चलाई सब अन्न उगावही, धरती कैलाल लौटी सब आवही, हल चलाई सब अन्न उगावही। मारुति, इसे स्वीकार करें। क्या है राजन? ये मेरे परिश्रम की पहली रोटी है मारुति। इसे मैं आपको अर्पित करना चाहता हूं। मेरे राज्य में हर्ष का मूल आप ही तो हैं। आप ही के कारण मेरे राज्य में प्रसन्नता का आगमन पुनः हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद राजन। किंतु मुझसे पहले इस अन्नपूर्णा देवी को, इस माता को अर्पित करो। अन्नपूर्णा के अर्पण पर सबसे पहला अधिकार इनका है। लीजिए माता, अपनी संतान की परिश्रम की प्रथम रोटी स्वीकार कीजिए। अब तो आप प्रसन्न है ना माता? आज तक इस संसार में मुझे किसी ने इतनी अधिक प्रसन्नता मेरी झोली में नहीं डाली पुत्र। तुमने मुझे तथा इस राज्य दोनों का अमंगल दूर कर दिया पुत्र। तुमने समस्त दुख हर लिए पुत्र। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। अति निराशा की सूखी काया में तुमने आशा एवं उत्साह का स्रोत भर दिया है पुत्र। तुम्हारा मंगल हो पुत्र। मुझे ज्ञात हो गया है मारुति कि प्राणी के जीवन में कर्म ही प्रधान है। कर्म बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है, आनंद विहीन है। मुझे ये स्मरण रहेगा तथा मैं अपने जीवन में इसका व्यवहार करूंगा। ये मेरा वचन है आपसे। आपके मुख से ये सुनकर प्रसन्नता हुई। अब आप जाइए तथा अपने राज्य को संभालिए। आप धन्य है मारुति, आप धन्य है, विलक्षण है आप। वाह हनुमान, आपने तो वशीता सिद्धि प्राप्त कर ली। माता। हाँ पुत्र। अब मुझे भी आज्ञा दें। क्यों पुत्र? मैं कहीं की यात्रा पर हूँ माते। मुझे कहीं जाना है, पहुँचना है किसी कार्य की सिद्धि हेतु। मेरा अब और विलंब करना उचित नहीं होगा माता। किसी कार्य की सिद्धि हेतु? हाँ माता।
जाओ पुत्र, अवश्य जाओ। किंतु मैं तुम्हारे किसी रूप में सहायक सिद्ध हो सकती हूँ तो अवश्य कहना। धन्यवाद माता, आपका इतना कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ा संबल हो गया। किंतु माता, मैं जिस यात्रा पर निकला हूँ उस यात्रा को मुझे अकेले ही पूर्ण करना है, बिना किसी के साथ के, बिना किसी के सहयोग के, केवल अपनी बुद्धि तथा अपने साहस के सहारे। जैसी तुम्हारी इच्छा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब आज्ञा दें। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। लक्ष्मी धाम, लक्ष्मी धाम, लक्ष्मी धाम, लक्ष्मी धाम। हे यक्षों, गंधर्वों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरे इस कार्य में जिस प्रकार राजा मदन सेन तथा ग्रामीण बनकर मेरी जो सहायता की है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी, मैंने हनुमान की अति कठोर परीक्षा ली थी, किंतु उसने मेरी परीक्षा की प्रत्येक बाधाओं को इतनी सुगमता से पार कर लिया, जैसे वो बाधा उसके लिए बाधा न होकर बाएं हाथ का खेल हो। इसका अर्थ ये हुआ सिद्धियों कि हनुमान में अष्ट सिद्धियों को सिद्ध करने की क्षमता है। सिद्धि वशिता, हनुमान अष्ट सिद्धियों को सिद्ध कर ही लेगा। जिस प्रकार उसने मुझे सिद्ध किया है, उसी प्रकार वो अन्य सिद्धियों को अवश्य ही बिना किसी बाधा के बड़ी सुगमता से सिद्ध कर लेगा। क्षमा करे सिद्धि वशिता, हनुमान ने आपको सिद्ध कर लिया। इसका अर्थ ये नहीं कि वो हम सबको साध लेंगे। उन्होंने आपको सिद्ध इसलिए कर लिया क्योंकि आपने उनकी कठिन परीक्षा नहीं ली। सिद्धि महिमा सत्य एवं उचित कह रही हैं। हनुमान हमें सिद्ध नहीं कर पाएगा। वो हमारी दी हुई परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा, कदापि सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। कारण इस बार परीक्षा केवल उसकी शक्ति की नहीं, अपितु बुद्धि एवं विवेक की होगी। एवं उस परीक्षा में सिद्धि वशिता, किसी का भी उत्तीर्ण होना ना ही सुगम है एवं ना ही संभव। आप लोग ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप लोग हनुमान को अभी जानती नहीं हैं। उससे आपका साक्षात्कार नहीं हुआ है। जब आप सब लोग उससे मिल लेंगी तो आप स्वयं जान जाएंगी कि वो क्या है। मेरे इस कथन पर विश्वास करो सिद्धियों। माता, हमें हनुमान की परीक्षा लेने के लिए आज्ञा प्रदान करें। आज्ञा है सिद्धि महिमा। सिद्धि प्राप्ति आज्ञा है।
आज का दिन मेरा है ब्राह्मण देव, मेरा, निज केसरी का। किंतु ये ब्राह्मण देव हैं कहां? प्रातः से ही कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फिर ये चौसर मेरे साथ खेलेगा कौन? क्षमा करें महाराज, किंतु आप चौसर नहीं खेल रहे, अपितु अंजन प्रदेश के भाग्य के साथ खेल रहे। महारानी, आपका क्रोध एवं आपका कोप आपकी पत्नी अंजना के स्वर को बंद कर सकती है, किंतु सत्य को उजागर करने से नहीं रोक सकता। तथा सत्य यही है कि आप अंजन प्रदेश के सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। क्या बक रही हैं आप? मैं मनोरंजन हेतु चौसर खेल रहा हूं, अपने राजकीय कार्यभार से होने वाले तनाव को कम करने हेतु खेल रहा हूं। इसमें अंजन प्रदेश के भाग्य और दुर्भाग्य वाली बात कहां से आई? मेरा तात्पर्य यह है कि खेल मनोरंजन का साधन है, इसे किसी प्रदेश या राज्य के भाग्य दुर्भाग्य से जोड़ना उचित नहीं है। आइए आइए हमारे साथ चौसर खेलिए, बैठिए। आज मुझे स्पष्टतया यह अनुभव हो रहा है कि दुर्भाग्य एवं दुर्गति ये दोनों अंजन प्रदेश में पूरी शक्ति के साथ प्रवेश कर चुके हैं, किंतु दुख इस बात का है कि आप एक महाराज होकर उसे देख नहीं पा रहे हैं। नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इसका। ये नहीं समझ सकती, कदापि नहीं समझ सकती